वर्ष 1971 में एक बड़ी सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था हाथी मेरे साथी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और एक हाथी के बीच एक बहुत ही इमोशनल रिश्ता दिखाया गया था। वर्ष 2022 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था द एलिफेंट विस्परर्स। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी और ये फिल्म भी एक परिवार और एक अनाथ हाथी के रिश्ते को दिखाती है। और ये फिल्म भी बेहद लोकप्रिय हुई थी जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। लेकिन अब इन हाथियों पर पर्यावरण मंत्रालय ने एक चिंता में डालने वाली रिपोर्ट जारी की है। भारत में जंगली हाथियों की संख्या में हाल के वर्षों में 25% से भी ज्यादा की कमी आ गई है। वर्ष 2017 में भारत में 29,964 हाथी थे, जबकि आज ये घटकर 22,446 रह गए हैं। यानी वर्ष 2017 से 2025 के बीच इन 8 वर्षों में करीब 7,500 हाथी कम हो गए हैं। भारत में पहली बार डीएनए पर आधारित एक टेक्नोलॉजी से हाथियों की गिनती की गई है और यह रिपोर्ट हाथियों की बिल्कुल सटीक संख्या बताती है, क्योंकि जिस तरह से हर इंसान का एक अलग फिंगरप्रिंट होता है, एक अलग डीएनए होता है, उसी तरह से हर हाथी का भी एक अलग डीएनए होता है। भारत में हाथियों के 4 बड़े इलाके माने जाते हैं। पश्चिमी घाट में कुल मिलाकर 11,934 हाथी हैं। उत्तर पूर्वी घाट और ब्रह्मपुत्र नदी के इलाके में 6,500 से ज्यादा हाथी हैं। शिवालिक पहाड़ों और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 2,000 से ज्यादा और मध्य भारत और पूर्वी घाट में 1,891 हाथी। यानी देश में कुल मिलाकर अगर अनुमानित जो संख्या है हाथियों की वो है 22,446। ये उसका ब्रेकअप है कि किस किस क्षेत्र में कितने हाथी हैं। अब मैं आपको उन 5 राज्यों के नाम दिखाता हूं जहां हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके मुताबिक भारत में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में है। हाथियों की संख्या कम होने की 3 बड़ी वजह है। पहला, जंगलों की कटाई। इससे हाथियों के रहने के लिए लगातार जो जगह है वो कम होती जा रही है और बार बार हम ये बात इस मंच से उठाते हैं कि इंसान और जानवरों के बीच में आजकल एक क्लैश चल रहा है आपस में, और वो ये है कि इंसान जानवरों के रहने की जगह को धीरे धीरे छीनता जा रहा है। हम प्रकृति से उसकी जगह को छीन रहे हैं। अब हाथियों के रहने के लिए जंगलों में भी जगह कम पड़ रही है। तो पहली वजह यह है। दूसरी वजह है सड़कें, रेलवे लाइन और बिजली के तार। इससे हाथियों का जो कॉरिडोर है चलने का वो ब्लॉक हो जाता है, हाथियों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और बिजली के तार कई बार हाथियों की मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं, क्योंकि हाथियों को पता नहीं होता, उन्हें करंट लग जाता है और हाथी मारे जाते हैं। तीसरा कारण है खेती और खनन। यह इंसान और हाथियों के बीच टकराव का एक बड़ा कारण है। एक अच्छी खबर यह है कि हाथी दांत के लिए हाथियों के पोचिंग यानी शिकार में अब कमी आई है। हाथियों को बचाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह काम इतना कठिन भी नहीं है। हाथियों के कॉरिडोर्स का संरक्षण होना चाहिए जिससे हाथियों का झुंड पूरी आजादी के साथ जंगल में अपने इलाके में घूम सके। उनके प्राकृतिक निवास स्थान की बहाली होनी चाहिए ताकि हाथियों को उनका खाना मिलता रहे। और हाथियों के शिकार और जंगलों की कटाई के खिलाफ सरकारों को सख्त कदम उठाने होंगे। हाथी भारत में हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म में आस्था का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें भगवान गणेश का रूप माना जाता है। सफेद हाथी ऐरावत को भगवान इंद्र का वाहन कहा जाता है। देवी लक्ष्मी का एक नाम है गज लक्ष्मी, जिसमें वो हाथी पर विराजमान दिखती हैं। पूरे भारत के मंदिरों और त्योहारों में हाथियों का एक सम्मानित स्थान है और उनकी पूजा भी की जाती है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, हाथी हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुराने जमाने में जो युद्ध हुआ करते थे उनमें भी हाथियों का इस्तेमाल होता था। भारत में हाथी सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं है, वो आस्था, परंपरा और प्रकृति के संतुलन का एक प्रतीक है। हाथी हमारा दोस्त है, हाथी हमारी पहचान है और हाथियों का संरक्षण करने के लिए उनकी गिनती करने से ही कुछ नहीं होगा। उसके साथ साथ उनके रहने की जगह, जहां से जिन रास्तों से वो चलकर जाते हैं, उन रास्तों की रक्षा, इंसानों के साथ उनके संघर्ष को कम करने की भी कोशिशें हमें करनी होंगी। अगर अब भी हाथियों के हैबिटेट और कॉरिडोर्स की सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हाथी ऐसा ना हो कि सिर्फ किताबों में रह जाएं और सिर्फ वीडियोस ही बचें इन हाथियों के बारे में।
अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डी कोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।